दोस्तों, लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भूत और आत्मा एक होते हैं। अगर सही मायनों में देखा जाए तो इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क है। और ऐसा मैं नहीं बल्कि पुराण और ग्रंथ कहते हैं। तो क्या आप भी भूत और आत्मा को एक समझते हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पुराण और ग्रंथों से विपरीत बात करते हैं, और वो है शैतान के पुजारी और अघोरी। और दोस्तों, इन दोनों की बातों में इतना ज्यादा फर्क है कि इनकी बातों को सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं उस रहस्य के पीछे जो आपका दिमाग अभी आपसे पूछ रहा है। दोस्तों, वेदों में लिखा है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मा होती है, और वो आत्मा जब तक इंसान के अंदर होती है तब तक लोग उससे बात करते हैं, उसके साथ रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस इंसान से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आत्मा उस इंसान का शरीर छोड़कर बाहर आ जाती है तो वो ही लोग उस आत्मा से डरने और दूर भागने लगते हैं। लेकिन आत्मा कभी किसी को चोट या नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि आत्मा का नेचर सिर्फ एहसास दिलाना है, चोट या तकलीफ नहीं। और भूत आत्मा के बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि वो शरीर से अपने वक्त पे नहीं बल्कि अपने वक्त से पहले ही निकल जाता है, जिस वजह से वो चिढ़े हुए और गुस्से में रहते हैं। और अगर कोई इंसान गलती से उनके सामने आ जाता है तो सबसे पहले वो उसे डराना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे वो उसे अपना शिकार या अपना खुराक बनाते हैं। दोस्तों, ये वो सच है जो लगभग हर इंसान जानता है, लेकिन ग्रंथों और संतों का कहना कुछ और है। और दूसरी तरफ शैतान के पुजारियों और अघोरियों का कहना कुछ और। दोस्तों, दोनों पक्षों की बातों में इतना बड़ा अंतर इसलिए आता है क्योंकि इनका मानना अलग है। कोई सच को मानता है तो कोई झूठ को। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि ग्रंथ क्या कहता है। ग्रंथ का कहना है आत्मा यानी सोल हमारे अंदर की जीवनी शक्ति है। शरीर तो सिर्फ एक कपड़ा है, जब समय आता है तो ये कपड़ा उतर जाता है और आत्मा आगे की यात्रा पे निकल जाती है। धार्मिक ग्रंथों में आत्मा को अविनाशी, शुद्ध और शांत बताया गया है। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि कर्मों के अनुसार ये अगले जन्म की ओर आगे बढ़ जाती है। और अब हम जानेंगे कि उसी आत्मा के बारे में शैतान के पुजारी और अघोरी क्या कहते हैं। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि शैतान के पुजारी और अघोरी बहुत ही भयानक रूप में होते हैं। इन्हें तो कोई भी दिन के समय देख के डर जाए, और रात की तो बात ही अलग है। ये लोग अक्सर शमशान घाट, सुनसान जंगल और अंधेरी गुफाओं में ही पाए जाते हैं। और ये वही लोग हैं जो जीते जी इंसान की जिंदगी नर्क बना देते हैं, क्योंकि ये लोग अपने काले तंत्र मंत्र से जीते जी इंसान की आत्मा को अपने वश में करके किसी के कहने पे किसी को परेशान करते हैं। कुछ पैसे या किसी चीज की लालच के चलते ये लोगों की जिंदगी तबाह कर देते हैं, और शैतानों के पुजारी तो इनकी बलि तक दे देते हैं। और अब दोस्तों, हम जानेंगे कि भूत क्या होते हैं और इनके बारे में ग्रंथ क्या कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि भूत वो आत्मा नहीं होती जो अपने कर्म या अपना समय पूरा कर चुकी हो, बल्कि ये वो अधूरी आत्मा होती है जो किसी कारण मुक्त नहीं हो पाई, जैसे कि अचानक हुई मौत, बदले की भावना या अधूरी इच्छा या किसी श्राप का असर। ऐसी आत्मा धरती और आसमान के बीच अटक जाती है, ना पूरी तरह इस दुनिया में और ना ही पूरी तरह परलोक में। फिर यही आत्मा जब बेचैन होकर प्रकट होती है तो इसे हम भूत कहते हैं। और अब चलते हैं शैतान के पुजारियों और बुरे अघोरियों के पास। दोस्तों, अघोरी और शैतान के पुजारी कहते हैं कि जीवित और मरे हुए लोगों की आत्मा को अपने वश में करना आसान होता है, लेकिन भूत ज्यादा चिढ़े और ज्यादा गुस्सैल होते हैं, इसलिए उन्हें वश में नहीं बल्कि सिद्ध करना पड़ता है। दोस्तों, ये तो हुई ग्रंथ और अघोरियों की बात। और अब हम जानेंगे वैज्ञानिक और धार्मिक नजरिए से कि भूत और आत्माओं में क्या अंतर होता है। दोस्तों, विज्ञान कहता है भूत या आत्मा के अस्तित्व के कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले, लेकिन कई एनर्जी थ्योरीज ये मानती है कि मृत्यु की एनर्जी फील्ड कुछ समय तक मौजूद रह सकती है। अब जानते हैं धर्म की दृष्टि क्या है। दोस्तों, हर धर्म ये मानता है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है, बस उसके कर्म तय करते हैं कि वो स्वर्ग में जाएगी या नर्क में या उसके अगले जन्म में। और जो आत्मा इस चक्र से बाहर नहीं निकल पाती वही भूत बन जाती है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।